मेरा नाम सुधा जोशी है। मैं ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन सेकेंडरी स्कूल में सेकेंडरी विभाग में जॉब करती हूँ। वहाँ मैं ब्लाइंड बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाती हूँ और मैं अहमदाबाद में हूँ और गुजरात से आई हूँ। यहाँ मुझे JIIE ने और अरविंदो सोसाइटी ने एक स्पेशल टीचर के लिए जो सिलेक्शन किया है, सबसे पहला मैं उनका खूब खूब धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसे टीचर को भी ये मौका दिया है इस नवाचार के लिए और इस अवार्ड के लिए। तो HDFC जिसने स्पॉन्सर की है उसको भी मैं खूब खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि इन बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें फिगर ड्रॉ नहीं करनी, हम बोर्ड वर्क बिल्कुल नहीं करते। तो हमें ऐसे वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे माइंड में उनके लिए कोई आइडियाज बनाने पड़ते हैं कि कैसे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। तो जैसे हम मॉडल्स बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं और स्कूल के आसपास क्लास में जो भी मेरे पास है उसी में से, हमें सर्कल बताना है तो हम हमारी बेंगल बता सकते हैं, हमें ट्रायंगल बताना है तो भी हम स्कूल में से हमारे पास जो कुछ होता है वो बताते हैं। और मैंने अपना खुद का इनोवेटिव किया है। जैसे बच्चों को 9th, 8th, 9th और 10th में आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड आते हैं, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन है जो बताना है तो हम ड्रॉ करके साइटेड बच्चों को ड्रॉ करके बता सकते हैं। हम ब्लाइंड बच्चों को ड्रॉ नहीं करना, तो उनका ये कॉन्सेप्ट मुझे कैसे करना है कि कोवेलेंट कैसे होता है। तो सबसे पहला मैंने ये उनके ही हमारी ब्रेल वो मैथमेटिक्स बोर्ड है, इसमें हम उनको मैथ्स भी पढ़ाते हैं, उसके लिए ही है। तो मैंने उसी में ये आइडिया मेरा इस्तेमाल किया है। जैसे मैंने ये सब उनके इलेक्ट्रॉन्स उनको यहाँ ड्रॉ करके बताए और साथ में दूसरा भी, जैसे मैंने क्लोरीन का कोवेलेंट बताया तो ये फर्स्ट क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बताए, ये सेकंड क्लोरीन के बताए और इज इक्वल टू करके दोनों इकट्ठे होके यहाँ जो कोवेलेंट बन रहा है उसके हिसाब से मैं उनको ये समझाती हूँ, तो अच्छी तरह इजी से समझ सकते हैं। तो हमारे लिए ये सब करना बहुत हार्ड होता है। साथ में मेरे पास एक बुक भी है जिसमें हमने फिंगर टेक्टाइल करी हुई है, तो वो ऐसे टच करके वो देख सकते हैं कि ये क्या है, सर्कल है, चौरस है, वो अपने आप ऐसे टच करके देख सकते हैं। जैसे मैंने ये मैथ्स के भी बनाए हुए हैं, तो उनको हम टच करके फील करवाते हैं और उससे उनको फिगर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और आइडियाज भी कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने ये सब आइडियाज मेरे बच्चों के लिए इस्तेमाल किए हैं। साथ में ब्लाइंड बच्चों को समाज में भी खड़ा रखना है, तो उनके लिए उनको हम पेरेंट्स का भी हम उनके साथ रहते हैं। हमारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, घर पे नहीं जाते हैं, तो हमें उनके पेरेंट्स के साथ किस तरह से रहना पड़ता है। तो उनको समाज में उनको हर एक एक्टिविटी में भाग ले सके वो एक्टिविटी भी मैं करवाती हूँ। जैसे मैंने उनको डांस में इतना तैयार किया है कि ये बच्चे USA तक जाके आए हुए हैं। 2 बार हम इन बच्चों को अमेरिका लेके गए हैं, हाँ शायद हम दिल्ली में आई हूँ तो ये बताना चाहूंगी कि अभी 2 बार अप्रैल में और जुलाई में राष्ट्रपति भवन में और संसद भवन में, जहाँ अपने PM साहब भी आए थे, उनकी प्रेजेंट में हमने बच्चों को हमारा डांस भी करवाया था। तो इन बच्चों को समाज में जो नॉर्मल है उनके साथ खड़ा रखना है, तो उनके कैपेबल बनाना हमारी फर्ज है। और कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, अब हॉस्टल में रहते हैं, कई बार लड़कियां भी आती हैं, तो लड़कियां क्या है, होम सिकनेस होता है शुरू में, तो घर पे जाने की जिद पकड़ते हैं। उस समय मैंने एक माँ का फर्ज निभा के वो बच्चों को समझाया है और जरूरत पड़े तो अपने घर में भी लेके गई हूँ। और इस तरह ये जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनका मैंने सर्वांगीण विकास किया है। यही सब बातें मैंने मेरे आइडियाज में बताई है और मैं फिर से एक बार JII से अरविंदो सोसाइटी और HDFC का खूब खूब धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू।